We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमा रमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ क्वेरी आई थी कि चार्ट्स पे जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। कुछ लोगों की क्वेरी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आज मैं उन सारे क्वेरी को जो है वो एक साथ डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो सिंपल चार्ट पे, कैंडलस्टिक चार्ट पे जो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे और एक रफली कैलकुलेशन जो टारगेट्स हम लोग बोलते हैं, तो उस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जो है वो किस तरह से हम एक टारगेट को जो है वो हम फाइनलाइज करते हैं कि कितना ये ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है। एक रफ आइडिया, जाएगा ये नहीं जाएगा वो तो मार्केट हमको कंफर्म करता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो एक प्रोबेबिलिटी गेम है। लेकिन हाँ, एक आपको रफ आइडिया, आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कैलकुलेट करने का मिल जाएगा कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। सबसे पहले हम चार्ट पे जाते हैं और अभी जो है वो हमने डिस्कशन के लिए जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट लिया है। इस वक्त जो है ये लाइव चार्ट है क्योंकि मार्केट अभी ओपन है और ये जो है ये ट्रेडिंग व्यू से लिया हुआ है। तो ये जो है ये हमारा डेली चार्ट पे हम लोग आ गए। अब देखिए ये जो है ये कैंडलस्टिक चार्ट है सिंपल। यहाँ पे आप चार्ट फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी बनाया, उसके बाद से एक डाउनफॉल आया, फिर उसका रिट्रेसमेंट आया, फिर जो है ये फॉल आया, अभी इसका बाउंस चल रहा है। तो ये किस तरह से करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अब हम आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट को लिया है। कैंडलस्टिक चार्ट में जो है वो 4 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है ये हाई, एक लो, ये हाई है, ये लो है, रेड कैंडल है तो ये ओपनिंग होगा, यहाँ क्लोजिंग आएगा इस बॉडी पे। तो ये 4 पॉइंट है। लेकिन यदि हम कैंडलस्टिक चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट में जो है वो हाई लो तो इंपॉर्टेंट है, मानता हूं, क्योंकि हमको टारगेट्स मिलते हैं। लेकिन उसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है बॉडी, क्योंकि बॉडी के साइज पे ही जो है वो हम ट्रेंड के स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं कि आखिर ट्रेंड जो है वो मार्केट का वह कैसा है, वो अप है या डाउन है, या फिर वो जो है वो कितना स्ट्रांग है। यदि बॉडी जो है वो छोटी बन रही है तो उसको इनडिसीजन बोलते हैं, जबकि बॉडी यदि बड़ी बन रही है तो वो एक ट्रेंड है, वन वे ट्रेंड जिसको बोलते हैं वो। तो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो ड्रॉ करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो एक्चुअली हम लोग जो है वो बॉडी पे ड्रॉ करेंगे, बॉडी पे ड्रॉ करेंगे, ना कि हाई और लो। हाई और लो पे भी ड्रॉ करना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप बार चार्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पे इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि आप कैंडलस्टिक चार्ट को यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना जो है वो काफी इजी लगेगा। और इसके नीचे यदि मार्केट क्लोज हो रहा है तो वो डिसाइसिव बता रहा है कि डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है, हमारा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है और हमको बाउंस में सिर्फ सेल करना है, ना कि हमको खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो है आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसा है। मतलब यदि आप कोई रिवर्सल कैंडल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक ट्रेंड मिलना चाहिए, तभी वहां पे वो रिवर्सल बार बनेगा। अदरवाइज वो रिवर्सल बार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। अभी जैसे मैंने जो है यहाँ पे अपने मार्केट का ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा
सिंगापुर निफ्टी है, SGX निफ्टी, जो मॉर्निंग में हम लोग सब लोग कोई फॉलो करते हैं। अभी आप देखिए कि ये जब से स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग, यहाँ से हमने बॉडी पे दिया, ये देखिए ये ब्रेकआउट बार है। और मैं क्यों बोलता हूँ कि हमको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बॉडी पे ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्रेकआउट होता है तो वो हमको क्लियरली दिखता है। यदि आप यहाँ पे यदि इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये नहीं दिख पाएगा। सी, क्लोजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाई एंड लो। वो क्लोज कहाँ हो रहा है? हाई के ऊपर हो रहा है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हो रहा है, या प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हो रहा है, या स्विंग के ऊपर हो रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये स्विंग है, और यदि यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल है, तो आपका रफली टारगेट ये बन जाता है, यानी कि 6143, और ये जो है वो 2698। तो यदि 6143 और इसको यदि माइनस करेंगे तो रफली हमारा 3445 का पॉइंट्स का जो है वो ये विड्थ है। तो इसको इतना ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो 6143 प्लस 3445, ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमको जो देता है वो 9588 का देता है। ये पैटर्न जो है वो हमको 95888 का जो है वो टारगेट देता है। और ये मंथली चार्ट है SGX निफ्टी का, 2008 से लेकर के 2013 का कंसोलिडेशन जो है वो आप देख सकते हैं। ये 2008 का कंसोलिडेशन है, और ये ब्रेकआउट जो आया है ये आपको आया है 2014 में के आसपास, ठीक है। तो हमको जो है वो 9588 का जो है यहाँ पे टारगेट मिला। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यदि हम बॉडी पे यदि हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो चार्ट काफी क्लियर रहता है। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, हमको एकदम एग्जैक्ट टारगेट नहीं मिल पाएगा, लेकिन राउंड अबाउट जो है वो हमको मिल पाएगा। ये यहाँ से चलना शुरू किया, और यहाँ पे देखेंगे ये 2015 का जो हाई है वो 9186 है। हमारा जो था 9588 था। हमारे इंडियन मार्केट में जो हाई बना था वो 9119 का था 2015 में। तो ये राउंड अबाउट आपको एग्जैक्ट नहीं देखना है, तो हमारा यहाँ पे पैटर्न टारगेट जो है वो पूरा होता है। आपको देखना होता है कि ये पैटर्न क्या बनाया, साथ ही साथ बेसिकली क्या करना होता है कि आपको रेंज का ब्रेकआउट देखना होता है। ये रेंज था लो, हाई, इन बिटवीन कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट बार है, और आपको यहां से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया। अभी इसके बाद भी तो ये रेंज बनाया, ये देखिए 8900 से ये 6825 का जो अपना यहाँ पे 68351 है। हमारे इंडियन मार्केट में 6825 का लो 2016 का है। तो वहां पे जो लो बनाया, तो फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, सेम कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। तो हमारा पैटर्न तो ये बना ना, ये प्रीवियस स्विंग यहाँ पे है, उसका लास्ट स्विंग यहाँ पे है, और ये उसका रिट्रेसमेंट आया, कंसोलिडेशन हुआ, और ब्रेकआउट आया। शॉर्ट टर्म टारगेट यहां से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में लॉन्ग टर्म टारगेट आपको ये स्विंग का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन है ये एक टारगेट 1 हुआ ये, पर एक्चुअल टारगेट आपको 1 2 3 यहाँ पे ये होगा। तो इस जोन का जो टारगेट आपको आएगा, जो आएगा 8900 का है, और 4518, ये तो यहां से रेंज का जो डिफरेंस निकला वो 4383 का आया। उसमें हम 89 को ऐड कर देंगे तो हमको आएगा 13282। ये पैटर्न, ये प्रीवियस स्विंग है। जस्ट लाइक आपको ये फ्लैग दिखता होगा यहाँ से, इसको फ्लैग पैटर्न जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं। हालांकि यदि कोई बुकिश फ्लैग बोलेगा तो यहाँ पे वो कैंडल यदि काउंट करेंगे तो उनको ज्यादा कैंडल दे सकती है, लेकिन आपको वेरिएशन वहां पे अपना एक्सपीरियंस को जो है वो डालना पड़ेगा। तो ये इस पैटर्न का जो टारगेट आएगा वो आपका 13,282 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
इसके बाद जो है वो मार्केट 2014 के बाद से चलना स्टार्ट हुआ और ये कोरोना के पहले का हाई है, जो हमारे इंडियन मार्केट में 12,430 का था, यहाँ 12,413 का था। तो रफली 1000 पॉइंट नीचे जो है, मतलब 1000 पॉइंट क्या है, 13,282 का था और 12,400, मतलब 800 पॉइंट का शॉर्टफॉल है, पर वहां तक पहुंचा। उसके बाद से करेक्शन आया। तो अभी जो हमारा बना है ये प्रीवियस स्विंग है 7015। अभी 7015 से 12,271, इसको माइनस यदि करेंगे तो 5256 आएगा। अभी 5256 में जो है ये 12271, हमने कुछ नहीं किया है, हमने हर जगह कैंडल पे सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया है। ये मंथली चार्ट है और वहां पे चार्ट फॉर्मेशन को हम लोग प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, तो हमारे टारगेट्स खुद ब खुद निकलते हैं। यही एक सिंपल तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे जो है ये 12271 का हाई है, 7015 का ये लो है। तो ये यहाँ करेक्शन आया था, इसका ब्रेकआउट आया था 1227 का। यहाँ पे देखिए हमने जो ये जो बोला है आपको कि आपको बॉडी पे करना है ना कि एग्जैक्ट हाई पे, तो आपको ब्रेकआउट बार कितना अच्छा दिखता है, क्लियर आपको दिखाई देगा। और वो बॉडी पे होता है तो कैंडलस्टिक का रूल को भी हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बॉडी जो है वो मेन है। बॉडी से ही हमको सब कुछ पता चलता है कि वो अंदर हो क्या रहा है। तो इसके बाद जो है वो 12271 में 7015 को माइनस करेंगे तो 5256, ये रेंज और ये रेंज और ये उसका करेक्शन, ये उसका ब्रेकआउट, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो 5256 का आएगा। और इसको ऐड करेंगे यदि 12271 में तो 17527, यानी कि 17,500 रफली आप पकड़ के चलिए। तो वो आपको आएगा क्या, वो यहाँ पे हाई का क्लोजिंग कितना, 17,618 हाई बनाया, 18,598, लेकिन क्लोजिंग आया 17750। यहाँ पे इसका इस कैंडल का यहाँ पे दिखेगा आपको, ऊपर में आपको चार दिख रहा होगा ओपन, 17,602, 18,598, 17,421 का लो है, 17,750 का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे हमारा वो टारगेट भी जो है वो आ गया है और अभी मार्केट वहां से करेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद जो है वो एक नया चार्ट फॉर्मेशन तैयार होगा, मार्केट फिर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। किधर देगा वो हमें पता नहीं है, पर ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था उसका जो है वो टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि आपका वो था 12271, हमने यहाँ माइनस किया 17015, ये लाइन है पैटर्न का। तो हमारा डिफरेंस आया 5256, 525 और 6। तो हमारा इसका जो ऐड करेंगे इसको इस हाई में, तो हमारा 1717527 आ जाएगा। 50-100 पॉइंट का यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा, पर यदि हो गया होगा तो जस्ट करेक्ट इट। पर आप ये जान लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन इसी तरह से ड्रॉ करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट में। एटलीस्ट मैंने तो अब जितने भी बुक्स पढ़े हैं उसमें मैंने यही सीख पाया हूँ। दूसरे लोगों की जो है वो कोई और रूल हो सकती है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, पर ये मेरा रूल है। मैं इसी तरह से कैंडलस्टिक को समझ पाया हूँ और मैं इसी तरह से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ और वहां से एक रफ टारगेट मार्केट के लिए लेने की कोशिश करता हूँ। होता है नहीं होगा वो मार्केट जाने, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है। लेकिन हाँ यहाँ पे है, अब ये आपको 2-3 लाइनें दिखती होगी, ये अभी की है। डेली चार्ट पे आइए, ये देखिए आपको यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है इसको। ये चार्ट फॉर्मेशन है, ये देखिए, ये वाला जो है ये यहाँ से आया है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा,
तो ये इसका ब्रेकडाउन है और अभी ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। अब या तो ये नीचे चला जाएगा या इसको तोड़ करके ऊपर चला जाएगा। किधर जाएगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि जब कंसोलिडेशन जोन में जब होता है, कंसोलिडेशन के फेज में होता है, तो आपको स्विंग्स जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको दोनों व्यू जो है वो रखने आते हैं। लेकिन हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का जो हमने जो है वो अपना आज जो सीखा वो आपको रिकैप में करके दिखाता हूँ कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो बॉडी पे ड्रॉ करना होता है, अपर साइड पे, लोअर साइड पे, और उसका जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये हमारा एक रफ टारगेट हो गया और वो आपको नीचे प्रोजेक्ट करना होता है। तो वो आपको एक रफ आइडिया आपको दे देता है, वहां पे तक पहुंचेगा। देखिए, मैंने आपको बॉडी पे ड्रॉ करना का क्यों बोला, अभी आप ये समझिए, ये एक कैंडल है, ये दोजी है, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। अभी आप समझिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। रेड कैंडल है, यानी कि क्लोज नीचे होगा, ऊपर ओपन होगा, ठीक है। तो अब आप समझिए कि इसको किस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ होगा, मार्केट ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया और वापस आ गया, कैंडल बना इतना, ठीक है। यानी कि हाई ये है, लो ये है, ओपन यहाँ था, क्लोजिंग यहाँ पे है। अभी मैं आपको क्यों लॉजिक ये दे रहा हूं कि कैंडल पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे किसी ने तो सेल किया होगा, तभी ना ये नीचे आया। यदि ये नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे किसी ने तो बाय किया होगा, इसीलिए ना है। तो ये हमारा यदि सेलिंग जोन है तो ये रेसिस्टेंस एरिया है। यदि ये हमारा बाइंग हुआ है यहाँ पे तो हमारा ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसी वजह से मैंने आपको कैंडलस्टिक में जो है वो बॉडी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए बताया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।